यहाँ लाखों की तादाद में आदमी आए हुए हैं। ये जनता ही है कि इसकी ये खुशी क्या कम है। अपन पैसे खर्च करते हुए घर पे नहीं बुला सकते 100 आदमी को और उनकी व्यवस्था नहीं कर सकते। किसी तरह का कोई तू मैं नहीं है। कोई प्रशासन का पुलिस अधिकारी खड़ा है और नहीं कोई पुलिस खड़ी है। ना कोई ना ढोल है ना धमीला है ना किसी भेदभाव के शादी हो रही है। और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। नमस्कार दर्शकों, सतलोक आश्रम सोजत में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो रहे 3 दिवसीय विशाल सत्संग समारोह और निःशुल्क नाम दीक्षा और दहेज रहित शादियाँ आकर्षित का केंद्र बना हुआ है। जैसा कि मेरे पीछे एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के 74वें अवतरण दिवस पर दहेज रहित शादियाँ, आध्यात्मिक भाषा में बोले तो रमणी यहाँ पर कहा जाता है। तो इससे जुड़ी और जानकारी लेने के लिए हम आपको आज जो भी आए हुए हैं उनसे रूबरू कराते हैं। नमस्कार जी, आप कहाँ से आए हो? भिलवाड़ा राजस्थान से। यहाँ पर दहेज रहित शादियाँ हो रही है, बारे में आप हमें बताइए। दहेज रहित जो शादियाँ हो रही है इनके सानिध्य में वो बहुत अच्छी हो रही है और अच्छी शुरुआत है। शायद 2, 4, 10 साल से हो रही है और अच्छी शुरुआत है। न किसी को कुछ लेना है न देना है पैसे से मामले में। न कोई ना ढोल है न धमीला है न है ना मतलब मेहंदी रस्म है न हल्दी रस्म है, कुछ नहीं है। और बिना किसी भेदभाव के शादियाँ हो रही है और अच्छा शुरुआत है। बड़ी कृपा है महात्मा की। जैसा कि खुशी नाम होती है ना, खुशी उत्साह, तो वो यहाँ पर नज़र आ रही है या नहीं? जैसा कि ढोल नगाड़ा यहाँ पर नहीं है आपने बताया, तो फिर खुशी किस बात की? यहाँ पर खुशी कैसी है? इतनी जनता ही है कि इसकी ये खुशी क्या कम है। अपन पैसे खर्च करते हुए घर पे नहीं बुला सकते 100 आदमी को और उनकी व्यवस्था नहीं कर सकते। यहाँ लाखों की तादाद में आदमी आए हुए हैं और उनकी व्यवस्था हो रही है। किसी तरह का कोई तू मैं नहीं है। कोई किसी तरह के है ना एक दूसरे को मतलब धक्के नहीं दे रहे हैं। एक मेले छोटे बोल रहे मेले में है ना धक्के धुक्की लग जाते हैं। यहाँ कोई किसी तरह का धक्के धक्के नहीं है और है ना न कोई प्रशासन का पुलिस अधिकारी खड़ा है और न ही कोई पुलिस खड़ी है। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। अक्सर देखा जाता है कि समाज में ज़्यादातर अदालतों में मुकदमा दहेज प्रताड़ना का होता है। तो मान लो यहाँ भी दूल्हा शादी करने के बाद में घर जाकर दहेज की डिमांड रख दे तो फिर क्या करोगे आप? नहीं, दहेज की डिमांड यहाँ कोई रखता ही नहीं है। ऐसा हमने सुना है, बराबर सुन रहे हैं। हमें भी है ना 2-3 भंडारे में आ चुके हैं, देखा है। और इन्होंने बताया जैसा हम गांव में भी सुनते हैं कि करीबन 1-2 लाख आदमियों की यहाँ शादियाँ हो चुकी है, लेकिन आज दिन तक किसी का झगड़े नहीं हुए हैं, किसी का संबंध विच्छेद नहीं हुए हैं और नहीं किसी ने किसी को दहेज मांगा है, नहीं कभी अदालत की है इन्होंने। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप कहाँ से आए हो? हम राजस्थान जोधपुर भोपालगढ़ तहसील से आए हैं। आप संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी हो? जी हाँ जी। तो दहेज रहित यहाँ पर शादियाँ हो रही, इनके बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है संत रामपाल जी महाराज की, जो आज 74वां अवतरण दिवस है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। तो ये संत रामपाल जी महाराज का बहुत ही अच्छा ज्ञान पूरे विश्व में फैल रहा है। सब जनता शिक्षित है, जागृत है और इस कुप्रथा को दिनों दिन ख़त्म करते आ रही है। जनता इसमें भाग ले रही है क्योंकि सब कुप्रथा से सभी लोग तंग हैं। क्योंकि दहेज है, कुरीतियाँ जिसके अंदर ये मृत्यु भोज है, इनसे सभी तंग हो आ चुके हैं। ये समाज में परमात्मा ने अच्छी शुरुआत की है और इसमें सभी लोग हिस्सा लेने चाहिए और ले भी रहे हैं और बहुत ही अच्छा समागम हो रहा है यहाँ पर। जैसा कि बदावा होता है, किसी की शादी हो गई तो जितने भी दहेज वो घर में प्रवेश होते हैं, बदावा होता है, उनको तिलक वगैरह लगाते हैं। तो फिर यहाँ तो फिर दहेज रहित शादियाँ हैं, तो दहेज के बारे में आप क्या क्या कहना है? दहेज एक जहर है। अगर देखा जाए ना, दहेज एक जहर है। जो दहेज ले रहा है वो जहर खा रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं कि मैं जहर खा रहा हूँ। कि परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है कि आप पे आवे रतन बराबर और मांगे आवे लोहा। अगर किसी ने मांग लिया कि मेरे को दहेज चाहिए, वो तो लोहे के समान है, क्योंकि स्टील लोहे को ही कहते हैं और ये पूरा लोहा है। और अगर आत्मा की कलेजे की कोर को जिसने अपनी पुत्री को दिया है तो फिर बाकी क्या रहा है? कुछ भी नहीं रहा। जिसने अपनी कलेजी की कोर को दिया है तो कुछ भी नहीं रहा बाकी। ये दहेज राजा महाराजा के ज़माने से चली आ रही है और संत रामपाल जी महाराज यहाँ की परंपरा को तोड़ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? ये कोई परंपरा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखी है कि भाई ऐसा होना चाहिए। हल्दी रस्म है, ये दहेज लेना देना और इसमें साथ में कई कपड़ों की जोड़ियाँ देना, बच्चों गाड़ी भर के लदालद करके उसके दूल्हे के साथ में रवाना करना, ये कई शास्त्रों में प्रमाण नहीं है। क्योंकि पहले भी अगर शास्त्रों में देखा जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश की जब शादी हुई
तो उनको कोई दहेज नहीं दिया गया, नहीं उनके साथ में कोई मतलब फेरे लग करवाने वाले थे, ना उनकी कोई पार्टी बाँचने वाला था, और नहीं कोई उनके साथ में मंत्र हुए थे। जैसे ही सागर मंथन किया और उसमें 3 लड़कियां मिली, और सावित्री और ये लक्ष्मी और ब्रह्मा के साथ सावित्री, ये इनका तीनों का जोड़ा एक साथ में पहले मिली, उसको पहले दे दिया, दूसरे को मिली दूसरा दे दिया, इस तरह करके तीनों की शादी की। उस समय कोई तरह का दौल धड़ाका नहीं था, ना कोई दहेज रस्म थी। धन्यवाद सर। धन्यवाद।